आदिवासियों का भाजपा पर से भरोसा उठता जा रहा है? क्या झारखंड में भाजपा का अस्तित्व विलुप्ति की कगार पर है? क्या भाजपा को लेकर पार्टी के ही नेता नाराज चल रहे हैं? ये तमाम सवाल झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के बदतर प्रदर्शन सामने आने के बाद खड़े होने लगे हैं। राज्य के 5 पूर्व मुख्यमंत्री और उनके रिश्तेदार भाजपा के लिए दमखम लगा रहे थे। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री समेत अन्य केंद्रीय मंत्री चुनाव को सफल बनाने में जुटे हुए थे। लेकिन इसके बावजूद सत्ता पक्ष के मात्र 2 क्षेत्रीय नेताओं के आगे भाजपा फेल कैसे हो गई? देखा जाए तो इस बार भाजपा ने साम दाम दंड भेद की नीति से चुनाव लड़ा, अपना सारा जोर लगा दिया था, हर संभव प्रयास किए इंडिया के विजय रथ को रोकने के लिए। फिर भी कुल्हाड़ी भाजपा के ही पैरों में क्यों लगी? तो ऐसे क्या कारण रहे जो आज झारखंड में भाजपा का ये हश्र हुआ? आइए जानते हैं। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। फिलहाल भाजपा के कार्यकर्ता खुद पार्टी के इस शानदार परिणाम की समीक्षा करने में जुटे हुए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के मुताबिक भाजपा ने प्रमंडल प्रभारियों के चयन में ही सबसे बड़ी गलती कर दी। एक तो सामाजिक समीकरण का ख्याल नहीं रखा गया, और तो और जिन्होंने कभी वार्ड का भी चुनाव नहीं लड़ा, उन्हें संथाल परगना और पलामू प्रमंडल में पार्टी को जिताने का जिम्मा सौंप दिया गया। बालमुकुंद सहाय को संथाल परगना का प्रभारी बनाया गया। नतीजतन एक सीट को छोड़कर भाजपा संथाल की 18 में से 17 सीटों पर बुरी तरह से हार गई। इसके साथ ही अपनी 4 सिटिंग सीटों मसलन राजमहल, गोड्डा, देवघर और सारठ को भी नहीं बचा पाई। इसी तरह का परिणाम अन्य प्रमंडलों में भी रहा। एकमात्र उत्तरी छोटा नागपुर के प्रभारी मनोज सिंह ने अपने क्षेत्र में पार्टी को सफलता दिलाई। प्रभारियों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि इन्होंने पार्टी स्तर पर काम करने की बजाय अपने पर्सनल फायदे नुकसान को ध्यान में रखकर काम किया और होटलों में ही सिमट कर रह गए। इनमें से कई प्रभारी तो स्वयं चुनाव लड़ने की मंशा पाले हुए थे। पलामू प्रमंडल के प्रभारी विकास प्रीतम गिरिडीह जिले की किसी सीट से और संथाल प्रभारी बालमुकुंद सहाय गढ़वा से चुनाव लड़ना चाहते थे। जब टिकट नहीं मिली तो सेटिंग की वजह से प्रभारी बन गए और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की सभा में मंच पर बैठकर चेहरा चमकाने में लगे रहे। होटलों में सिमटे इन प्रभारियों के बिल को देखकर लगता है कि इतने में एक पूरे विधानसभा क्षेत्र का खर्च निकल जाता। वैसे ये तो हो गई कार्यकर्ताओं की समीक्षा। अब अगर हम राजनीतिक विश्लेषकों के नजरिए से देखें तो भाजपा की करारी हार के पीछे बहुत से कारण रहे, जिसे हम एक एक करके समझेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बिना किसी सीएम फेस के चुनाव लड़ना भाजपा के लिए सबसे महंगा पड़ा। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन जैसे भाजपा के बड़े आदिवासी नेताओं को उनके इलाके में ही सिमटा दिया गया, उनके फेस को साइडलाइन कर दिया गया। जबकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत अन्य केंद्रीय मंत्री और दूसरे राज्य के सीएम पूरे चुनाव में बिल्कुल फ्रंट में रहे। लग रहा था जैसे कि ये लोकसभा का चुनाव है। भाजपा को पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना भारी पड़ गया। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण दूसरे दल के बागी नेताओं को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारना भी भाजपा की सबसे बड़ी गलतियों में शामिल रही, क्योंकि इससे कोर भाजपाई नेताओं में असंतोष की स्थिति पैदा हुई और उन्होंने या तो सीधे तौर पर पार्टी से बगावत का रास्ता अपनाया या फिर पार्टी के अंदर ही रहकर खेला कर दिया। कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी रही और उन्होंने बागी नेताओं के लिए जोर शोर से काम नहीं किया। इस चक्कर में जो भाजपा जेएमएम के बड़े नेताओं को अपने पाले में करके चुनाव लड़ रही थी, उसने खुद के पैरों में ही कुल्हाड़ी मारते हुए लुइस मरांडी, उमाकांत रजक जैसे कई बड़े नेताओं को खो दिया। इसके अलावा बीजेपी अपने पूरे अभियान के दौरान जनता से जुड़े जमीनी मुद्दों को उठाने में पूरी तरह से विफल रही और पार्टी का अभियान राष्ट्रीय मुद्दों और बांग्लादेशी घुसपैठ पर केंद्रित रहा, जिससे गांव की जनता कनेक्ट नहीं कर पाई। भाजपा का आदिवासियों को मुस्लिम समुदाय से अलग थलग करने वाला मिशन भी विफल साबित हुआ। न ही पार्टी आदिवासियों को ही साधने में कामयाबी हासिल कर सकी। लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को आदिवासी जनता ने सिरे से खारिज कर दिया।
वहीं इस बार के चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई सीटों पर पुरुषों से ज्यादा संख्या महिला वोटरों की थी। इसका कारण मैया सम्मान योजना और इसका प्रचार करने वाली कल्पना सोरेन थी। लेकिन कल्पना सोरेन के मुकाबले में भाजपा के पास कोई बड़ी महिला नेत्री फ्रंट में नहीं थी। भाजपा के कार्यकर्ता किसी महिला नेत्री को प्रचार अभियान में नहीं देख पाए। जातीय आधार पर भी भाजपा अपने वोटरों को साधने में विफल रही। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ओबीसी मतदाताओं को भाजपा ने प्रदेश के किसी बड़े नाम के जरिए साधने की कोशिश नहीं की, जबकि पीएम मोदी अपनी सभाओं में लगातार ओबीसी समाज की एकजुटता की बात करते रहे हैं। कुर्मी नेता के नाम पर एनडीए के पास ले देकर आजसू प्रमुख सुदेश महतो हैं, जो इस बार अपनी नैया डूबने से भी नहीं बचा पाए। जेएलकेएम ने इस चुनाव के माध्यम से आजसू को ओवरटेक कर लिया, लिहाजा मांडू छोड़कर आजसू सभी सीटों पर बुरी तरह से हार गई। ये वो तमाम वजहें हैं जो भाजपा की करारी हार में सबसे बड़ी वजह बने। कारण और भी हैं, उस पर फिर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।